अगर हम लोग बच्चा को देखेंगे तो जन्म से मृत्यु का अंदर देखेंगे, तो लास्ट का जो 10-15 साल होता है हमारा जीवन का, वो सबसे कष्टदायक होता है। लेकिन उस कष्ट के समय में कर्म अगर अच्छा रहेगा तो आपका जीवन भी खुशी खुशी कटेगा। वो जो 15 साल लास्ट का रहता है, वो 15 साल, एक तो मैं सुन रहा था उस दिन फेसबुक में शायद, कि एक इंसान की लास्ट समय चले आया, वो आईसीयू में भर्ती है। आप लोग भी सुने रहेंगे, मैं बोलूंगा उसके बाद टॉपिक लिखूंगा। आईसीयू में भर्ती है, और वहां पर कोई कोई अपना ऑक्सीजन प्रेशर देके किसको किसको क्या करना, अपना हार्ट को लोग चला के बैठे हैं, और किसका किसका गला में छेद करके उसको हार्ट का अंदर में प्रेशर देके उसको बैठा है, उसको गला का होल करके उसको खाना खिला रहे हैं, मुंह से नहीं जा रहा है। और जिसको थोड़ा सा अच्छा है, वो ऑक्सीजन लगा है लेकिन रो रहा है। तो डॉक्टर ने पूछा, आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? उन्होंने बोला, बहुत सुंदर शब्द बोला, कि बोलता है कि एक लाइन में बोला वो, कि जो करना चाहिए वो मैं नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो मैं किया। तो क्या नहीं करना चाहिए था, अब क्या किया, वो दो शब्द खाली बोला। तो मैं इसलिए रो रहा हूं, अब मैं इसीलिए रोते रोते ही जाऊंगा, मुझे कष्ट होते रहेगा, मैं आंख से पानी गिरते रहेगा, मैं रोते रोते ही जाऊंगा। क्योंकि जिस टाइम में मैं कुछ करना था, जिस टाइम में मेरा पास पैसा था, जिस टाइम मेरे को सेवा करने की मौका था, चाहे कुछ भी हो करना चाहिए था, लेकिन मैंने उस टाइम उसको नहीं किया। उस जगह को मैंने बर्बाद किया, उस समय को बर्बाद किया, और दूसरे को बातों में आके मैंने उस जगह को छोड़ दिया। वो जो कर्म मेरा पाप धोने का था उसको मैंने छोड़ दिया। तो अभी जो मैं 5 साल की 10 साल और एक्स्ट्रा जो जिंदा रहूंगा, ये मुझे कष्ट होते रहेगा, और मैं एक कष्ट को लेके ही मरना पड़ेगा मेरे को। क्या बात है, कितने सुंदर बोला हो। तो इसीलिए बोलते हैं समय, जब इंसान की यौवन अवस्था आता है, उम्र आता है, देखो बचपन से लेके 25-30 साल तक लड़का लोग का क्या होता है ना, एक उम्र रहता है जिसको बोलते हैं साहस रहता है, खून गर्म रहता है, चंचलापन रहता है, कुछ कर्ज गुजरने की ताकत भी रहता है। वो उम्र है उस टाइम का। तो उस उम्र में देखोगे बच्चा लोग का, जितना मना करो भाई धीरे धीरे बाइक चलाना रे बाबू, तुम जा रहे कॉलेज तो धीरे धीरे चला के जाओ, वो नहीं मानेगा। वो बोलेगा देखा जाएगा। वो क्या करेगा ना, 100-150 में चलाने के लिए कोशिश करेगा। जब आप लोग देखे रहेंगे, क्यों, वो समय है इसका, उस ऐसा है, वो गर्म खून है। और उसके बाद की जो समय आता है, पिता की समय आता है, शादी होता है, बाल बच्चा होता है, इंसान की, सब इंसान की होता है। तो उस समय की जो सिचुएशन रहता है, उस समय ही एक इंसान को दिमाग के अंदर में परिवार क्या होता है, बाल बच्चा क्या होता है, बच्चों को लेके मैं कैसे मार्केट जाऊं, अपना बच्चों को कितना प्यार करते हो, कुछ होता है तो पकड़ के घूमते रहते हो। तो ये सब प्रेम का ऊपर में हम लोग का दिमाग के अंदर में घुसता है, और धीरे धीरे परिवार क्या होता है उसको समझ में आता है। तो वो परिवार समय समझने के समय में, और उस टाइम का आपको जो समय है, उस टाइम में कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो ये क्या पड़ता है ना, असर पड़ता है। बचपन जो है क्रिकेट में, खेल कूद में, झगड़ा झाटी में, मारपीट में, ये सब में जाता है। तो लेकिन इस समय से अगर आप सुधरना चालू करोगे, तो हमारा लाइफ भी सुधर, कुछ किया है ये इंसान, आया था मार्केट का दुनिया के अंदर में, कुछ करके गया है, ये होना चाहिए इंसान के अंदर में। मैं वही चाहता हूँ। वो आप लोग सब करोगे, मेरा विश्वास, इतना पाइनर भाई लोग हो, आप लोग जरूर करो। एक चीज को दूर रखना, वो है ईगो, गर्व, अहंकार। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ब्रांड हूँ, उसको हटा दोगे तो एक इंसान बन जाओगे। चलिए, आज की टॉपिक दूसरा तरफ लेते हैं हम लोग, इसको बोलना नहीं चाहता लेकिन मैंने बोल दिया। मेरा कोई टॉपिक नहीं है ये कल, लेकिन रक्षाबंधन है,
रक्षाबंधन को जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, उस दिन जो बाहर में जितने सारे कुकर्म हो रहा है वो बंद हो जाएगा। जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक वैसे ही चलते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सभी पाइंडर लोग को तो बहुत गुड इवनिंग है। मेरे को 2 वीडियो मिला था, दोनों वीडियो में से मैंने एक वीडियो को उसका ट्रांसलेट करके आप लोग को मैं, प्रभात जी, आपको पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े हैं प्रभात जी? आप पढ़े हैं उसको? जी सर, जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी इसको पढ़ भी चुके हैं, आप लोग जरूर सुनेगा। बहुत सुंदर हिसाब से इसका अंदर में लिखा हुआ था कि पाई आप लोग को कहाँ लेके जा रहा है, क्या करने के लिए देगा, क्या होगा। ये बहुत चीज है। क्या बताएं, ये टावर एक बार क्या होता है, पाई कोर टीम अगर हम लोग डैशबोर्ड में लिख के देता है कि इस चीज को आप लोग करिए, आप जाके एक्सचेंज से खरीद के लाइए, आप जाके एक्सचेंज में बेचिए, कि जो भी बोलेगा वो पाई कोर टीम हमें बोलने से क्या होता है कि हमें करना चाहिए। अगर नहीं बोलता जब तक हम लोग इसको छूना भी हमारे लिए गुनाह है, क्योंकि हम उसका ओनर नहीं है, हम उसके पास आए हैं कमाने के लिए, कुछ हमारा लाइफ चेंज करने के लिए। तो उसी को लॉ को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, अपना लॉ को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग को उसका अंदर में नहीं चला, उसी का रूल को हमें फॉलो करना चाहिए कि ये क्या क्या बोल रहा है उसी को हम लोग फॉलो करना है। हम लोग क्या करते हैं ना, गलत कर देते हैं। पाई बोला है इकोसिस्टम के अंदर, लेकिन हम लोग कॉइन को बेच देते हैं, एक्सचेंज से कॉइन को खरीद लेते हैं, यहाँ ले आते हैं। ये हमें बोला नहीं है पाई ने। चलिए उसी का ऊपर में आज डिस्कशन करेंगे, अच्छा जरूर लगेगा आप लोग को। और 15 तारीख बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है, जैसे लग रहा है कि इसका ऊपर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो रहा है बोल के आज भी एक तो मैसेज आया था, तो उसका ऊपर में मैं बोलूंगा। तो पहला चीज है, चलो थोड़ा सा उसको देखते हैं। चले गया कहाँ वो वीडियो, तो उसी को थोड़ा आज थोड़ा देखेंगे बोल के मैं बोला था पहले से, प्रभात जी थोड़ा पढ़ के सुना दे रहे हैं बोल के, वो पढ़े थे भी। इस वीडियो पाई नेटवर्क के सह संस्थापक डॉक्टर निकोलस कोकोलिस और डॉक्टर चेंगडाओ फैन एक इंटरव्यू के सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तो इंटरव्यू हो रहा था, उसमें वीडियो का अंदर में वीडियो चल रहा था लाइव टीवी का अंदर में। उसमें डॉक्टर निकोलस कुकुलिस और हमारे चेंगडाओ फेमन दोनों बैठे हुए थे, और दोनों को उसमें एक प्रेस रिपोर्टर ने अपना अपना क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उसी क्वेश्चन का कुछ का उत्तर यहाँ पर ही दिया गया है। एक इंटरव्यू और उसका सवालों का जवाब दे रहे थे। वीडियो में मुख्य रूप से केवाईसी फीस और इनक्लोज नेटवर्क मतलब बंद नेटवर्क का पर चर्चा की गई। वो वीडियो का मुख्य विश्लेषण दिया गया है। केवाईसी फीस और उसका आधार। अच्छा, केवाईसी फीस उसका आधार, केवाईसी का अंदर में आपको 1 पाई जो लग रहा है कि ये आपको दे रहा है, क्या कम हो सकते हैं फीस इस सॉरी, कम हो सकते हैं, केवाईसी फीस कम हो सकते हैं। फीस निकोलस बताते हैं कि भविष्य में यूजर्स के लिए केवाईसी पहचान सत्यापन की फीस 1 पाई से कम की जा सकती है। 1 पाई अभी लग रहा जो दे रहा है वो केवाईसी के समय भी उस टाइम में लगेगा कि कम हो सकता है बोल के बोल रहा है। वो कैसा टाइप का है, वो आपको जो क्या बोलते हैं मूव करने के लिए देता है, आपको केवाईसी करने का टाइम है, जो आप किसी को ज्वाइन करते हो तो उस टाइम में 1 कॉइन देता है। तो उसमें कुछ कमी आएगा बोल के बोल रहा है। उसके बाद में हमारा जो ट्रांजेक्शन करते हैं जो, उसका ऊपर भी कमी आएगा। उसका ऊपर पाई से कम की जा सकती है, मार्केट प्राइस से कोई संबंध नहीं है। देखिए पाई की कम की जा सकती है, लेकिन मार्केट प्राइस, मार्केट का मतलब होता है एक्सचेंज वाला कॉइन, वो एक्सचेंज प्राइस से हमारा कोई संबंध नहीं है। पूरा डॉक्टर निकोलस कोकुलिस और चेंगडा फेन दोनों मिल के बोले मार्केट प्राइस से कोई संबंध नहीं है। वो स्पष्ट किया गया है कि केवाईसी की वो लागत क्रिप्टो करेंसी के बाहरी मार्केट रेट से तय नहीं होती। इसको समझिए कि हमारा जो कॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी की बाहरी मार्केट रेट से तय नहीं होती। ये याद रखो कि हमारा जो कॉइन है
वो हमारा मार्केट केवाईसी से, हम सॉरी, मार्केट के अंदर में जो एक्सचेंज सब में चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका पास से हमारा कोई नहीं है, जाना नहीं चाहिए। इसमें ये बता रहा है कि बाहरी मार्केट रेट से तय नहीं होते। मेहनत का मूल्य, लेबर वैल्यू, चेंग डाउ फैन बताते हैं कि वन पाई की मूल्य उन सभी लोगों के वैलिडेटर्स के श्रम और समय के जुड़ा है जो अन्य यूजर्स को केवाईसी आवेदनों की पुष्टि वैलिडेटर करते हैं। एक्सचेंज पर देखिए, वैलिडेटर को इन लोगों ने बहुत बड़ा महत्व दिया है। वैलिडेटर लोग जो है, अ, उस लोग को, आप लोग को मैं पहले से एक बार बोला हुआ था, लेकिन आप लोग सुने हैं कि नहीं। वैलिडेटर, यहाँ पर एम्बेसडर का कोई स्थान नहीं। एम्बेसडर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैलिडेटर है, जितने भी वैलिडेटर है, उन लोग को पाई के अंदर में बहुत बड़ा बड़ा दायित्व देने वाला है कंपनी। जो वैलिडेटर सब रहेंगे उन लोग के लिए बहुत बड़ी बड़ी दायित्व कंपनी देगा उन लोग को, कि आप लोग इसको संभालो। इस सब का अंदर में जो चैटिंग करते हैं, कुछ होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन समझाना, को कुछ प्रचार करना, तो इस सारे चीजें के अंदर में वैलिडेटर का स्थान ऊंचा है। क्या मैं बहुत पहले पढ़ा था उसको। तो वैलिडेट करते हैं एक्सचेंज पर ट्रांसफर और कैश आउट। एक्सचेंज पर ट्रांसफर और कैश आउट, आप सोचते हैं कि मैं एक्सचेंज में भेज दिया हूं, वहां से कैश आउट कर लूंगा और फिर वहां से वॉलेट से ले आऊंगा। तो कॉइनबेस या अन्य एक्सचेंजों पर निकासी नहीं। इंटरव्यू और पूछता है कि, जो इंटरव्यू कर रहा है वो पूछ रहा है कि क्या यूजर्स अपने पाई को बाहर निकाल कर कॉइनबेस जैसे एक्सचेंज पर भेजकर कैश नहीं निकाल सकते। वो बोल रहा है कि अगर हमारा यूजर्स पाई को बाहर निकाल के एक्सचेंज में लेके बेच के उसका कैश पैसा अपना ले नहीं सकते हैं क्या, वो चीजें बोल रहे हैं। तो वहां पर क्या बोल रहे हैं देखिए, एंक्लोज नेटवर्क का उद्देश्य, संस्थापक पुष्टि करते हैं कि एंक्लोजमेंट नेट का मुख्य उद्देश्य वही है कि फिलहाल कॉइन्स को बाहरी एक्सचेंज पर ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता। एक स्पष्ट रूप से मना कर रहा है कि फिलहाल एक्सचेंज पर हम कोई भी कॉइन को लेके बेचना और कोई कॉइन को हमें वहां से खरीदना हमें नहीं चाहिए। ट्रांसफर, एक्सचेंज पर ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता, बल्कि नेटवर्क के भीतर ही उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये हो गया, हमें अपने पाई को इकोसिस्टम का अंदर ही यूज करेंगे। मैं ये बार बार आपको बोल चुका हूं, भीतर ही उपयोग किया जा सकता है। मुख्य निष्कर्ष वो है कि सुमेरी वीडियो वो स्पष्ट करता है कि इनक्लोज फेज के दौरान पाई किसी भी बाहरी एक्सचेंज पर बेचकर कैश नहीं किया जा सकता। साथ ही केवाईसी में लगने वाली पाई फीस मार्केट कीमत पर नहीं, बल्कि नेटवर्क में काम कर रहे वैलिडेटर्स की मेहनत से आधार पर तय होती है। ये सीधी बात बता रहे हैं कि हमें एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है, हमें एक्सचेंज पे कोई बेचने की जरूरत नहीं, कि वहां से लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती हैं जो एक्सचेंज से कॉइन खरीद लेके अपना वॉलेट के अंदर में लाए। तो ये हमारा एक्सचेंज के साथ में पाई की क्या संबंध है, ये आपको मैं बता, हमारा एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है। हमारा पाई जो है हमारा इकोसिस्टम का अंदर में यूज होगा, हमें मार्केट को अंदर में जाना नहीं। हमारा इकोसिस्टम बहुत बड़ा ग्लोबल है, उसी का अंदर में यूज होगा। उसका जो वैल्यू रहेगा वो मेजर वैल्यू रहेगा, और एक्सचेंज का जो वैल्यू रहेगा उससे हमारे कोई लेन देन नहीं है। अभी जो तक डॉक्टर निकोलस कोकुलिस और चेंग डाओ फेन उसका ऊपर में कुछ नहीं देंगे लिख के, तब तक हम लोग उस सब स्टेप को करना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे वैलिडेटर समझते नहीं है, हमें बाहर निकाल देते हैं। तो उसका लिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं करेंगे, उसका लिए तो जरूर प्लान करेंगे, क्योंकि मेजर कॉइन हमारा एक्सचेंज सब में चले गया है। तो उसका लिए उन्होंने जरूर उसका लिए कुछ स्टेप जरूर लेंगे।
तो इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी था। तो बात यही है दोस्तों, डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने हमें अभी याद दिलाया है कि प्रोजेक्ट असल में किसका बारे में है। प्रोजेक्ट इसमें यही चीज बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट किसके बारे में है, क्या काम करेगा, इसका ऊपर थोड़ा बोल रहे हैं। उनके शब्द हमें वो कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी नहीं बनाना चाहते हैं जो जल्दी से पंप और डंप हो जाए, ऐसा करना आसान होता। वो बोल रहे हैं कि मैं अगर पंप एंड डंप वाला कॉइन मतलब एक्सचेंज वाला कॉइन में बनाता तो वो कब से मैं बना चुका होता, वो बहुत आसान है बनाना, उसका लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये शब्द उसमें बोल रहे हैं। इसमें लिख रहा है, एक बार फिर पढ़ता हूं मैं। उनके शब्द हमें वो कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी नहीं बनाना चाहते हैं जो जल्दी से पंप और डंप हो जाए, ऐसा करना आसान होता, लेकिन हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जो हमारा अप एंड डंप वाला जो कॉइन है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, कि मेरा कोई दिलचस्पी भी नहीं। ये भी बोला उन्होंने, वो बात बोली पहले कही थी और आज भी उनकी बात सही है। उनके मैसेज में मुख्य बात यह है, सही चीजें बनाने के में समय लगता है, कोई भी अच्छे चीज, ये क्या सही चीजें, ये ऐसा चीज एक तो बन रहा है, एक ग्लोबल करेंसी बन रहा है, स्टेबल करेंसी, स्टेबल ग्लोबल ग्लोबल करेंसी बन रहा है। तो ये इतना आसान चीज नहीं है, और उसको दुनिया में सब मान्यता देने वाले, तो उतना आसान नहीं है। सही चीजें बनाने में समय लगता है। पाई नेटवर्क अगले 10-20 सालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ना कि अगले 20 मिनट के लिए। लोगों को एक मजबूत कम्युनिटी बनाने में समय लगता है। 60 मिलियन प्लस यूजर्स, 18 मिलियन प्लस केवाईसी वेरीफाइड, 421 के 1000 नोड्स, माने एक 421 मैंने 4100 नोट, और सब रातों रात नहीं होता। बहुत बढ़िया शब्द है। 60 मिलियन से ज्यादा आदमी जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग गूगल प्ले में देखेंगे तो 100 मिलियन दिखाता है, ये तो 100 मिलियन हो चुका है। यूजर 18 मिलियन था, अभी 20 मिलियन हो चुका है। और उसके बाद में 4021 2100 नोड अभी मतलब रेडी हो चुका है। तो ये अगर 6-7 साल नहीं समय देता तो इतना सारे लोग जुड़ते क्या। वो तो एक महीना में एक्सचेंज वाला कन बन जाता, आराम से चलता था। लेकिन इसको बनाने के लिए इसीलिए 7 साल समय लगा। और इनका इकोसिस्टम बनाने में समय लगता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, लॉन्चपैड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पाई वेरीफाई, स्लो हस्ट, रोप पे, ये कोई कम कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें ये डॉक्टर निकोलस कुकुलिस बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, लॉन्च पैड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पाई वेरीफाई, जो पाई को वेरीफाई हो रहा है, और उसके बाद स्लो हॉस्ट, रोबो पे, ये कोई कॉपी पेस्ट चीज नहीं। मतलब कॉपी पेस्ट का मतलब समझते हो, अब यहाँ से कॉपी करके लाते हो, वहां जाके पेस्ट कर देते हो, उस ओटीपी पेस्ट करते हो जैसे। ये ऐसा चीज नहीं है जो हो जाएगा चुटकियों में। इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग और पेशेंस दरकार है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर दरकार है, उसको उन्होंने बनाना है। तो उस चीज को बना के वो लोग रेडी कर दिए हैं। इसमें खुद बोल, रोबो पे कोई मजाक चीज होता है क्या? आपका पाई का पेमेंट करेगा रोबो पे के जरिए से, सब इंफॉर्मेशन पाई का आप लोग पाओगे। ये कोई छोटा चीज है? इतना समय लगे रहेगा उसको सेटिंग करने में। ये कोई कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। हम एक लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय तक। ये देखो, ये इतना नहीं बता रहे कि 50 साल, 100 साल, 200 साल, ऐसे नहीं बता, लंबे समय तक बता रहे। पूरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बहुत लंबा चलने वाला। तो ये लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंप और डंप नहीं, जो एक्सचेंज में धड़म धड़म करेगा जाके। आज मानो $80 है तो $80,000 है तो कल सवेरे $70 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं पंप और डंप नहीं, जल्दी से बाहर निकालने का रास्ता नहीं है इसमें। एक असली इकोनॉमी है, पूरा असली पैसा है। यही चीज, वो सफर लंबा है, विजन बड़ा है, और इसकी नींव आने वाली पीढ़ियों के लिए रखी जा रही है, ना कि सिर्फ तुरंत फायदे के लिए। ये बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट है,
बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे जो यंग है उन लोग के लिए तो बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन जो लोग उम्र है उन लोग के लिए भी बेनिफिट होगा, लेकिन मेजर करके इसके बाद में यंग आदमी के लिए ज्यादा यूजेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि उनका टाइम में जो पूरा फुल फेज में काम करते रहेगा, तुरंत फायदे के लिए नहीं। आपकी पाई नेटवर्क इसमें आप लोग को, इसमें ये इसको बोलने का मेरा मकसद यही है कि हमारा कॉइन, इसका मतलब स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारा एक्सचेंज के साथ में कोई लेन देन नहीं है। ये प्रमाण आपको मिल रहा है। तो इससे हम लोग को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें उस जगह में रहना चाहिए, उस जगह को हम लोग को चलाना है जो भविष्य में हम लोग को फ्यूचर को लेके जाएगा। देखिए, ऑन रैंप दे दिया है, उसको वहां से लेके जाओ। देखो, और कुछ होता है जिसको लगाएगा, लेकिन पाई नेटवर्क की डॉक्टर निकोलस कोकुलिस और चेंग डाओ फेन ये बात को अगर बार बार बोल रहे हैं तो हमें उसको समझ जाना चाहिए और हमें उसका बातों को फॉलो करना चाहिए। ना कोई आपको ऑन रैप में कैसे केवाईसी नहीं हो रहा, पाई ले लो, पाई वहां से खरीद लो। वहां पर ही देखो, अगर एक्सचेंज का बात नहीं माने माने रहता तो वहां पर एक केस कर देते कि एक तो क्रिप्टो बना लेकिन वो एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो रहा है। तो केस कर देने से क्या होगा ना, स्टे हो जाएगा। स्टे होने से क्या होगा ना, पाई प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो इसीलिए उसको चलाना पड़ेगा कि जो रूल है वहां पर ही, वो रूल को फॉलो करके उन्होंने लाया है। क्या ठीक है, ऑनरेप आना चाहता है भाई आ जाओ, बैलेंस आना चाहता है भाई आ जाओ। लेकिन हमें जो पहले से बोल दिए थे चेंडा फैन और डॉक्टर निकोलस को कि हमारा एक्सचेंज से कोई मतलब, आप सतर्क रह जाइए, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उनका बातों को फॉलो। कहा कि तो फाउंडर, एक ओनर कोई चीज बता रहा है तो आप उसको, हम लोग को समझ आना चाहिए कि हम वो क्यों बता रहा है। लेकिन बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे साथ डिस्कशन मेरा भी हुआ और बहुत सारे झगड़ा भी हुआ है इसके बारे में। मैंने जब मना किया कि भाई नहीं, हमें एक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, कि हमें कुछ करना नहीं है, तो ऑनरैप क्यों दिया है, उसको क्यों दिया है, उसको देखो। ओपन मैनेट होने का बाद में सब कुछ सही चलेगा। उसके बाद में क्या परमिशन मिलेगा क्या नहीं, वो अलग बात होता है। लेकिन जब तक कोई चीज हमारा, और डॉक्टर निकोलस कोकोलिस का परमिशन पहले से बोल चुके हैं, वो बात को अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो लोग उस बात को नहीं मानते। वो लोग बोलते हैं कि जाओ एक्सचेंज से खरीद लो। आप अगर जितना खरीदोगे, कोई इंसान जो रहेगा ना, भैया वहां पर तो खरीद खरीद बिक्री हो रहा, मैं और बेचूंगा। एक इंसान की बेचने की आहत लागत पड़ जाएगी। अगर आप एक्सचेंज से खरीदोगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। आप लिक्विडिटी डिपॉजिट कर रहे हो तो वैल्यू बढ़ेगा, तो इंसान को लोभ आएगा कि भैया नहीं, मैं भी बेचता हूँ, मेरे को भी तो कौन मिल जाए, मैंने पैसा कुछ मिल जाएगा। तो एक्सचेंज से हमारा कोई लेन देन नहीं है। यही जो हम सोचते हैं कि एक्सचेंज को खाली कर देंगे या एक्सचेंज से पूरा निकाल लेंगे। और एक्सचेंज में, दुनिया में कोई भी खाली नहीं कर सकता क्रिप्टो। क्रिप्टो एक ऐसा एक्सचेंज होता है, प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज से कभी भी क्रिप्टो को खाली नहीं कर सकते हो। क्योंकि खाली करने के लिए, कोशिश करने के लिए जाओगे तो क्रिप्टो का वैल्यू को आप बढ़ा दोगे, क्योंकि वहां पर जितना खरीदारी होगा उतना वैल्यू बढ़ेगा। ये बात याद रखो। तो ये दोस्तों, मैं इस बात को समझो कि हमें एक्सचेंज से कोई लेन देन नहीं है। इसका बारे में डॉक्टर निकोलस कोकुलिस और चेंगडाओ फेन की हमारा डायरेक्ट उसका मतलब बोलने की मकसद वो लोग दिखा रहे हैं। और एक तो बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बोलूंगा। कहाँ गया तो क्या पता, मेरा मिल गया था। अभी देखिए, हम सोरोबन के जरिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग टेस्टनेट के अंदर में शो कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। लेकिन अभी टेस्टनेट में वो वर्जन 27 और मैननेट में वर्जन 26, ये दोनों चल रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो वही चल रहा है। तो इससे मैं यही बोलूंगा कि हम लोग को समझ आना चाहिए कि प्रोजेक्ट हमें क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी वो लोग टेस्टिंग फेज, और इसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट फेज फास्ट खत्म हो चुका है। मैं पहले कल रात को भी बोला हुआ था, वो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। एक हिसाब से बोलने से कंप्लीट है। अभी चल रहा है, फाइनल टेस्ट चल रहा है।
तो ये 15 तारीख को जो आ रहा है, वो 15 तारीख के अंदर में हमें कुछ ना कुछ नई चीजें हमें देखने के लिए मिल सकता है। काहे कि एक ही दिन में सब कुछ पड़ रहा है। एक तो 15/9 को आपको लेट ये है कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये एक ही दिन में पड़ रहा है। तो उसका भी बहुत सारे डिस्कशन निकाल रहे हैं। तो कुछ धमाका होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्रिकेट पास होगा और इधर पाई में पाई का अंदर में भी ये इधर आपका वर्जन 27 कंप्लीट होके उन लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को दे सकते हैं ना, तो कुछ नया चीजें भी आ सकता है। क्योंकि हमें भी पेशेंस की और जरूरत नहीं है, हमें पूरा धैर्य हो कि उस चीज को देखना है कि हमें करना क्या है। उसका ऊपर में थोड़ा आप लोग को भी रहना है मंच के अंदर, उस टाइम में इधर उधर होना नहीं। जो स्टेप देगा उस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत सारे लीडर, एक मिनट, बहुत सारे लीडर पाई को गलत रास्ता बोलने में कुछ हिचकिचाते नहीं। कोई भी चीज अगर दुनिया के अंदर में होने वाला है तो ये पाई ही कर रहा है, पाई उसको चेंज कर रहा है। एक नई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में एक क्रिप्टो को करेंसी बना के वर्ल्ड के अंदर में देने वाला है, जो वर्ल्ड उसको यूज करेगा। वो हो रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, बोलने का मकसद मेरा यही है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। उस प्रोजेक्ट में हम लोग को साथ मिल के चलना चाहिए। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। उसको आप लोग विजन धीरे धीरे समझ जाओगे। वर्ल्ड की सब कुछ इसका अंदर में रहेगा। समय आ रहा है तो उस समय आप लोग को उसको जानना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर में है क्या क्या। अभी बहुत सारे हम लोग जान चुके हैं कहाँ पर लॉन्च पैड है, कहाँ पर इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में कितने ऐप है, कौन कौन सा ऐप हमें बेनिफिट दे रहा है, कौन कौन सा ऐप हमें सही रास्ता दिखाएगा, आपको देखा ही दे रहा है सामने से जब जान पा रहे हो। तो जैसे कि अभी ऐप सब का अंदर में वेरीफाई नहीं हुआ है, तो अभी अगर आप ऐप का अंदर में उस दिन देख रहा था यूनिवर्सल बैंक, अभी यूनिवर्सल बैंक शो नहीं कर रहा बोल के मैं देख रहा था। मैं कल दिन का टाइम में चेक किया था, यूनिवर्सल बैंक शो नहीं कर रहा है। खाली ओपन पे खाली शो कर रहा है और यूनिवर्सल बैंक शो नहीं कर रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐप है। तो वो सारे चीजों को अभी हम लोग वेरीफाई नहीं हुआ है। मैं उस दिन आप लोग को बताया वेरीफाई नहीं हुआ है। हम लोग क्या करते हैं ना, तो कुछ मिल जाएगा आशा से आगे कर लिए रहेंगे, तो हमें घोड़ा हाथी बंगला मिल जाएगा, वो आगे कर लेते हैं। ये गलत सोच, इसको हटाओ दिमाग से। यही आपको ले डूबता है। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, किसी को नहीं बताएंगे आगे कर लेंगे, यही आपको ले डूबता, कुछ नहीं। आप बोलते हो कि मैं आगे कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा, और अपना पास पेज, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, फिर कॉइन सब दे दो। उसके बाद में बैठे रहो। उसके बाद कंपनी कहाँ भाग जाएगा, नहीं तो आपका कॉइन चोरी हो जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। उसके बाद बोलोगे मैं उस मंच में जाता हूँ, हो जाता है कि पाई कोर्टी मेरा ले लिया, वो कर लिया। भगवान ने आपको भी ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, सब कुछ दिया है। तो अपना खुद भी दिमाग लगाओ कि नहीं भैया अभी मैं नहीं करूंगा, थोड़ा मैं वेट कर लेता हूं। मैं अच्छी से जब इसको समझ जाऊंगा, कुछ करने की समय जब आएगा जरूर किया जाएगा। कि थर्ड पार्टी ऐप है, अभी ऐप बनाने के लिए भी पाई को बढ़ा दिया है, तो अपना वो काम कर रहा है। इससे हमें ये समझ में आ गया कि पाई के जरिए से हमारा फ्यूचर अगर चेंज हो रहा है, तो पाई को भी समझ, देखो कोई अच्छा चीज आता है ना, उसका साथ बुरा चीज भी आता है, और उसको नीचे गिराने वाला चीज भी आता है। तो उसको हम लोग समझना चाहिए। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और एक तो मजे वाली बात और कुछ नहीं है, कि पाई बहुत जल्दी 15 तारीख के अंदर में आ रहा है। आप सभी लीडर को, जो जिसको जिसको आप लोग ज्वाइन किए हो, उन लोग को मंच के सबका केवाईसी का लिंक दे दो। मंच पाई जिस भी इंडिया ग्रुप का लिंक दे दो। उन लोग जैसे आए और पाई को थोड़ा समझ है। मैं नहीं बोल रहा, देखो मोबाइल में आप लोग जाके रील देखते हो, यूट्यूब पे चैनल देखते हो, गाना सुनते हो, ये देखते हो मनोरंजन के लिए, लेकिन थोड़ा भाई आधा घंटा ये पाई को दे दो। वो फ्यूचर बनाने के लिए आया है, आपको कोई कष्ट देने के नहीं है। लेकिन रील देखने से कोई आपको मजा आता है, हंसी आता है, वो बढ़िया बोल रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसका जरिए से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका पीढ़ी चेंज हो जाएगा। इसको समय दो।
जो आपको भविष्य चेंज करेगा। उन लोग को लाओ, उन लोग को समझा के लाओ, तब जाके आपका फ्यूचर चेंज होगा। बहुत सारे लीडर इसको नहीं मानते हैं। मुझे कुछ बोलना नहीं है, नहीं समय नष्ट हो जाता है। वो जाके रील देखेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे और गाना सुनेंगे और क्या क्या सुने, लेकिन उसमें समय चलने से चले जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएंगे। और कोई ऐसा बात कहाँ से कुछ मिल गया तो उसका ऊपर चर्चा करते रहेंगे दिन भर, लेकिन उसका ऊपर में नहीं आएंगे, लेकिन उसमें कुछ भी पैसा मिलता नहीं है, दूसरे का खाली टांग खिंचाई चलते रहता है। तो चलो वो बात तो अलग है, वो लोग जो कर रहा है करने दो, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई आपको भविष्य का अगर चेंज करने के लिए आया है तो उसको थोड़ा आप लोग भी समय देने के लिए कोशिश करो। जिसको ज्वाइन किए हो उसको भी मंच पे लाओ और ईमानदार से, हम लोग सच्चाई का प्रतीक है, हम सच्चाई के लिए आगे चले। काहे कि हमारा देश पहले बोलते जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया बस करे बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो उस गाना को मैं हमेशा गाना मतलब बहुत पसंद लगता है मेरे को। तो ऐसा देश के हम लोग नागरिक है, वो हमें वो चांस भी मिला हुआ है कि हमें पूरा हमारा देश को आगे लेके जाए। तो हमारा ऐसा कुछ ना हो प्रॉब्लम भविष्य में, और हम लोग स्मार्ट बने, मंच पे रहें, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। और एक तो दुख की बात यही है कि ये दुख की बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि 45 मिनट पहले चाइना में ग्लेशियर टूट गया, लेकिन चाइना ने खबर नहीं दिया, जिसका लिए हमारे नेपाल के बहुत सारे घर मतलब उजड़ गए और हजारों की संख्या में, लाखों में पहुंच जाएगा उतना इंसान हम मर गए हैं। और उसके बाद 135 आदमी जो हमारा ये थे अमरनाथ यात्रा में, उन्हें घर के साथ में पानी भसा के ले गए। बहुत दुख की बात है। तो उनका आत्मा को भी शांति मिले और उन देश को भी शांति मिले, और देश भी को भी संभालना बहुत जरूरी है कि बड़ा बड़ा पुल सब बह गया है, बहुत भयंकर। तो बात ये है कि हमारा जो ये बारिश हुआ है उसमें बहुत भयंकर बारिश तो नहीं हुआ है, ये भयंकर बाढ़ होके आया है। ब्रिज सबको तोड़ दिया है। बहुत सारे 135 आदमी एक घर का अंदर में हमारे देश के थे, लेकिन उस घर के साथ में उठा के ले लिया पानी, पूरा साफ कर दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में उन लोग को भी ऊपर वाला के आशीर्वाद मिले कि वो अपना संभाल सके और उनका दुख दूर को कष्ट करने को दूर कर सके, यही हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं अगर मंच के अंदर में कुछ गलत बोला हूँ आपकी जगह, मेरा वाणी को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय पाई, जय जीसीबी। थैंक यू ऑल पाइनियर्स।